हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्र। तो काफी थोड़ा देर हो गया इस वीडियो को आते आते, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशली सी प्रोग्रामिंग का कोर्स पूरा बन रहा है। अच्छा, एकदम एनिमेटेड कंटेंट के साथ कोड वोड आपको सब नोट्स वगैरह भी मिल रहे होंगे उसमें। तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो या थोड़ा बेयर कर लीजिए अभी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वीडियोस रेगुलरली आने लगेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं किट मूडल के बारे में। बेसिकली किट मूडल जो होता है, वहां पे किट के जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वहां सब हैपनिंग होते हैं, मतलब जो भी एंडसम या मिड सेम्स हो। बेसिकली यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे लॉगिन वगैरह कैसे होता है। आप अगर लॉगिन पेज देखोगे किट मूडल का, तो यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आता है, जहां पे आपका जो यूजर नेम होगा आपका रोल नंबर होने वाला है, और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको टीचर्स देने वाले हैं, ठीक है। टीचर्स आपको मेल के द्वारा वो पासवर्ड जो भी है वो भेजने वाले होते हैं। तो लॉगिन आप करोगे एग्जाम से ठीक 15-20 मिनट पहले आप लॉगिन कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कैच क्या है, आप अगर किट मॉडल से लॉगिन कर रहे हो, यही नहीं कि आप बस बैठ के एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, ऐसे नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपको किट मॉडल के क्रेडेंशियल्स वगैरह मिलते हैं, उसके साथ आपको एक मीट का लिंक भी दिया जाता है, गूगल मीट का। तो आप गूगल मीट पे अपियर होंगे, और जब तक एग्जाम चल रहा है 100% ऑफ द टाइम आपको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, ताकि टीचर आपको इन्विजिलेट कर सके। हाँ, 100% ऑफ द टाइम आपको गूगल मीट पे अपना कैमरा ऑन रखना होगा, और आपका मुंह जो होता है बेसिकली, क्योंकि वहां पे और कुछ नहीं दिखता है, मुंह के ऑलमोस्ट यहां से ऊपर ही, अभी मैं जितना दिख रहा हूं उससे थोड़ा नीचे आपका कैमरा में दिख रहा होगा। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या होता है, आप गूगल मीट पे हो ऑनलाइन, किट मॉडल आपके पास है ऑलरेडी, क्रेडेंशियल्स। तो किट मॉडल के अंदर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किट मॉडल के अंदर आप अभी मिड सेम देने वाले हो, तो उसमें दो सेक्शंस होंगे बेसिकली, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो 10 मार्क का होने वाला है, और सेक्शन बी वो भी 10 मार्क का होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो 5 क्वेश्चन पे बेस्ड होता है, 2 मार्क्स ईच में। इधर 4 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली। सबसे पहला चीज जो है वो ट्रू और फॉल्स आ सकता है। सेकेंडली फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। थर्डली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और फोर्थली वेरी कॉमन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें। तो बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जब आए, आप थोड़ा लंबा लिखने की ट्राई करो, एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस के आसपास, ताकि आपको अच्छा मार्क मिल सके। बाकी हो तो फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब एमसीक्यू बेस्ड आता है, तो वो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स बेसिकली आते नहीं है उतना, बट कभी कभी आ जाते हैं। तो आपका ये 10 मार्क कंप्लीट हो गया। पर सेक्शन ए में आपको एक रेस्ट्रिक्शन मिलता है यहाँ पे, कि आप क्वेश्चंस के बीच में जंप नहीं कर सकते, फ्री नेविगेशन नहीं होता है। बेसिकली फ्री नेविगेशन होता क्या है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्री नेविगेशन मतलब, अगर आप एक क्वेश्चन बिना किए सेकंड पे जंप कर रहे हैं, तो आप सेकंड से फर्स्ट को नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन 1 नहीं आता है आपको, तो आप सोच रहे हो कि पहले क्वेश्चन 2 कर लो, उसके बाद क्वेश्चन 1 करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है किट मॉडल में। अगर आपने नेक्स्ट का बटन दबा दिया तो आप पीछे वापस नहीं आ सकते, आपको आगे ही जाना पड़ेगा। मतलब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे नहीं कि आप 5 पे पहुंच गए, फिर आपको लगा कि पहला वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था तो बैक जाके कर लो। बेसिकली बैक बटन यहाँ पे नहीं होता है। इन शॉर्ट, बैक बटन नहीं होता है, तो आप क्वेश्चन के बीच में जंपिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी सेक्शन बी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेक्शन बी बेसिकली क्या होता है कि दो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, 10 मार्क ईच। तो इस हिसाब से तो 30 मार्क हो गया, पर आपने तो कहा कि 20 मार्क का क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स ईच के, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, कोई भी एक कर सकते हो आप। तो बेसिकली वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको कैसे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एक 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया, और एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, बोथ में आपको ऑप्शन मिल रहा है। बट यहाँ पे डिवीजन कैसे होता है, एक क्वेश्चन 10 मार्क का आ सकता है, या फिर वो 4-5 मिला के भी 10 मार्क के डाल सकते हैं, ये पैटर्न होता है। बेसिकली आप जो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिला के जो 10 मार्क होता है, आप थोड़ा वो अटेंड करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे मार्क्स जो होते हैं वो इजीली मिलते हैं। एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उन क्वेश्चंस पे, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते आप कितना भी लिखो, क्योंकि एक क्वेश्चन वो 10 मार्क का है। तो आप डिविजन्स में लिखने में ट्राई कीजिए, तो आपको इजी होगा उसमें, ठीक है। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो। अंत करने से पहले थोड़ा एक समराइज कर देते हैं अच्छे से।
सेक्शन ए जो है वो 10 मार्क का आने वाला है, जहां पे 5 क्वेश्चंस हो गए, 2 मार्क्स ईच, और फ्री नेविगेशन नहीं होगा। सेक्शन बी जो होता है वो 10 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कोई भी एक कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जिसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर एक क्वेश्चन पूरा 10 मार्क का आ रहा है तो वो ना करके कोई एक क्वेश्चन कर लो, जहां पे 4 सब पार्ट्स होंगे और उसको कंप्लीट करके आप सबमिट कर सकते हो। तो यहां पे आपको अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप सबमिट कैसे करोगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस, क्योंकि सेक्शन ए में तो एमसीक्यू शॉर्ट आंसर आप टाइप करके सबमिट कर दोगे। सेक्शन बी में बेसिकली क्या होता है कि सेक्शन बी में आपको लिखना पड़ता है हैंड रिटन, उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम जाता है। तो आपका जो सेक्शन ए हो गया वो तो कंप्लीटली 20 मिनट का होता है, 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। सेक्शन बी 30 मिनट्स का होता है और सेक्शन ए 20 मिनट का होता है। बट एग्जाम जो होता है वो 1 आवर का होता है, राइट। एग्जाम तो 1 आवर का ही होता है ना। बाकी का जो 10 मिनट होता है ना, आपको स्पेशली दिया जाता है आंसर शीट्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल कर जाते हैं आंसर शीट डालने में। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप आंसर शीट्स ना डाल पाए तो आपको रीमिट देना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके आंसर शीट्स अपलोड कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको रीमिट देना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स के अंदर आप लिख के पूरा समेट लो सब, और 10 मिनट दे दो आप आंसर सबमिशन के लिए, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, और अच्छे से आप एग्जाम दो। ये वीडियो पूरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि किट मॉडल में एग्जाम वगैरह देते कैसे हैं। सो या गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइस।